बारिश में भीगते करोड़ती लड़के को विधवा महिला ने एक रात की पनाह दी। फिर जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी। आधी रात को एक करोड़ती लड़का भीगता हुआ एक छोटी सी झोपड़ी के सामने आकर खड़ा हुआ, जहां रहती थी एक अकेली जवान विधवा महिला। उसने लड़के को सिर्फ एक रात रुकने की इजाजत दी, लेकिन करोड़ती लड़के ने अकेली विधवा महिला देखकर उसके साथ जो किया, पूरी इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, पूरी सच्ची कहानी जानने के वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बारिश की बूंदें उस रात जैसे आसमान का सारा दर्द अपने साथ लेकर धरती पर बरस रही थी। काली घनघोर रात, तेज हवाएं और बिजली की चमक हर पल माहौल को और डरावना बना रही थी। उसी तूफानी रात में एक सुनसान कच्ची सड़क पर एक नौजवान लड़का भीगता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी उम्र मुश्किल से 25 से 26 साल रही होगी। चेहरे पर रौब था। महंगे कपड़े, कलाई में चमचमाती घड़ी, गले में मोटी सोने की चेन। लेकिन उस वक्त उसकी हालत किसी बेसहारा इंसान से भी बदतर थी। उसका नाम था अनिकेत, करोड़ों की कंपनी का मालिक, जिसके एक इशारे पर बड़े बड़े लोग झुक जाते थे। आज वही अनिकेत एक छत के लिए तरस रहा था। बारिश उसके महंगे कोट को भिगो चुकी थी। जूते कीचड़ से भर चुके थे और चेहरे पर घुलती बूंदों के साथ शायद कुछ आंसू भी थे जिन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। अनिकेत बार बार अपने बंद पड़े फोन को देखता और फिर आसमान की तरफ देखता, जैसे पूछ रहा हो क्यों, लेकिन जवाब सिर्फ बारिश की आवाज में मिल रहा था। कुछ घंटे पहले तक सब कुछ ठीक था। वो अपने दोस्तों के साथ एक बड़ी बिजनेस पार्टी से लौट रहा था। गाड़ियों का काफिला, हसीम जाक और शानो शौकत। लेकिन एक मोड़ पर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर बेहोश हो गया, बाकी गाड़ियां आगे निकल गई और अनिकेत अकेला उस सुनसान रास्ते पर फंस गया। पहले उसने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। धीरे धीरे रात गहराती गई और बारिश तेज होती गई। अब हाल यह था कि करोड़ों का मालिक एक छत के लिए भटक रहा था। तभी उसकी नजर दूर एक छोटे से घर पर पड़ी। मिट्टी का बना घर, ऊपर टीन की छत, जिस पर गिरती बारिश तेज आवाज कर रही थी और अंदर एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। अनिकेत के कदम अपने आप तेज हो गए। वो दरवाजे तक पहुंचा। कुछ पल रुका, जैसे उसका अहंकार उसे रोक रहा हो, लेकिन ठंडी हवा के एक झोंके ने उसे हकीकत याद दिला दी। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है इतनी रात को? अनिकेत ने धीमी आवाज में कहा, मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे मदद चाहिए। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने एक औरत खड़ी थी। उम्र करीब 30 से 32 साल, साधारण सी साड़ी पहने, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। माथे पर सिंदूर नहीं था और आंखों में वो खालीपन था जो सिर्फ एक विधवा के जीवन में होता है। उसका नाम था बबीता। बबीता ने एक नजर में अनिकेत को देखा। भीगा हुआ शरीर, ठंड से कांपता हुआ इंसान, और बिना कुछ पूछे दरवाजा खोल दिया। अंदर आ जाओ, बाहर बहुत तेज बारिश है। यह सुनकर अनिकेत कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई अजनबी उसे इतनी आसानी से अंदर आने देगा। वो धीरे धीरे अंदर आया। घर बहुत छोटा था। एक कोने में चूल्हा, दूसरे में पुराना बिस्तर और दीवारों पर कुछ पुराने फोटो। हर चीज में गरीबी साफ झलक रही थी, लेकिन उस घर में एक अलग ही गर्माहट थी। बबीता ने तुरंत एक सूखा कपड़ा उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, ये लो, खुद को सुखा लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। अनिकेत ने कपड़ा लिया, लेकिन उसकी नजरें अब भी बबीता पर टिकी थी। उसने शायद पहली बार किसी गरीब इंसान में इतनी सच्चाई देखी थी। उसने धीरे से पूछा, तुम अकेली रहती हो? बबीता हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द साफ था। हां, अब तो आदत हो गई है अकेले रहने की। अनिकेत समझ गया, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा।
बबीता ने चूल्हे पर पानी रखा और कहा, चाय बना देती हूं, ठंड कम हो जाएगी। अनिकेत ने मना किया, लेकिन बबीता ने उसकी बात काट दी। इंसानियत में नहीं नहीं होता। ये शब्द अनिकेत के दिल में उतर गए। कुछ देर बाद उसने गरम चाय दी। अनिकेत ने जैसे ही एक घूंट लिया, उसे लगा जैसे उसके अंदर की सारी ठंड खत्म हो रही हो। बाहर बारिश अभी भी तेज थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति थी। अनिकेत ने धीरे से पूछा, अगर मैं आज रात यही रुक जाऊं तो? बबीता ने बिना सोचे जवाब दिया, ये घर छोटा है, लेकिन दिल छोटा नहीं है। जितनी जगह है उतनी तुम्हारी भी है। अनिकेत ने पहली बार सुकून की सांस ली और वहीं रुकने का फैसला कर लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये एक रात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है, और बबीता के दिल में छुपा हुआ दर्द भी आज सामने आने वाला है। बाहर बारिश बरस रही थी और अंदर दो अनजान जिंदगियां धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगी थी। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी और टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज जैसे किसी अधूरी कहानी का संगीत बन गई थी। छोटे से उस घर के अंदर अनिकेत एक कोने में बैठा था, हाथ में चाय का कप और आंखों में अजीब सा सुकून। जिंदगी में पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी ऐसी जगह पर बैठा है जहां कोई उसे उसके पैसे या नाम से नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देख रहा है। बबीता चूल्हे के पास बैठी रोटी सेंक रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी थकान थी, लेकिन उसके हाथों की हर हरकत में अपनापन झलक रहा था। अनिकेत बार बार उसे देखता और फिर नजरें झुका लेता, जैसे वो खुद को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस अनजान औरत में ऐसा क्या है जो उसे इतना सुकून दे रहा है। बबीता ने रोटी बनाकर उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, थोड़ा खा लो, भूखे लग रहे हो। अनिकेत ने पहले मना करना चाहा, लेकिन फिर बिना कुछ कहे रोटी ले ली। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ खाना नहीं है, ये किसी के दिल का हिस्सा है। इतने सालों में उसने हजारों महंगे होटल में खाना खाया था, लेकिन ऐसा स्वाद उसे कभी महसूस नहीं हुआ था। कुछ देर दोनों चुपचाप बैठे रहे। सिर्फ बारिश की आवाज और चूल्हे की जलती लकड़ियों की चटक सुनाई दे रही थी। अचानक अनिकेत ने पूछा, तुमने दरवाजा इतनी आसानी से क्यों खोल दिया? अगर मैं कोई गलत आदमी होता तो? बबीता हल्का सा मुस्कुराई और बोली, इंसान की आंखें बहुत कुछ बता देती है, और तुम्हारी आंखों में डर था, बुराई नहीं। ये सुनकर अनिकेत चुप हो गया। शायद किसी ने पहली बार उसे इतनी गहराई से समझा था। थोड़ी देर बाद बबीता दीवार पर टंगे एक फोटो के सामने जाकर खड़ी हो गई। फोटो में एक आदमी था, साधारण सा, लेकिन चेहरे पर सच्चाई साफ झलक रही थी। अनिकेत ने पूछा, ये कौन है? बबीता की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मेरे पति थे। ये सुनकर अनिकेत थोड़ा असहज हो गया। उसने धीरे से पूछा, अब कहाँ है? बबीता ने गहरी सांस ली और बोली, अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ साल पहले एक हादसे में चले गए। उस दिन के बाद से ये घर, ये चूल्हा और ये जिंदगी सब अकेले ही संभाल रही हूं। उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन आवाज में मजबूती भी थी। अनिकेत के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ पैसे से नहीं चलती। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। उसने धीरे से कहा, सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। बबीता ने सिर हिलाया और बोली, कोई बात नहीं, दर्द बांटने से हल्का हो जाता है। ये सुनकर अनिकेत के अंदर कुछ टूट सा गया। उसे लगा जैसे वो भी अपने अंदर बहुत कुछ दबाकर बैठा है। अचानक उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन फिर भी अंदर से खाली हूं। बबीता ने उसकी तरफ देखा और बोली, खालीपन पैसे से नहीं भरता, उसे भरने के लिए अपनापन चाहिए होता है। ये बात अनिकेत के दिल में सीधे उतर गई। बाहर बिजली कड़की और तेज आवाज के साथ बारिश और भी तेज हो गई। उसी वक्त अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से खुल गया। अनिकेत उठकर दरवाजा बंद करने गया, लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका
उसे अंधेरे में कुछ हलचल दिखी, जैसे कोई घर के बाहर खड़ा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और बबीता की तरफ देखा। बबीता भी थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, शायद कोई राहगीर होगा या हवा का असर है। लेकिन अनिकेत को यकीन नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी दरवाजे पर अचानक जोर से दस्तक हुई। धड़ाम धड़ाम की आवाज से पूरा घर गूंज उठा। बबीता और अनिकेत दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उस रात का सन्नाटा अचानक डर में बदल चुका था। अनिकेत धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, बबीता ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, रुको। पता नहीं बाहर कौन है, लेकिन दस्तक और तेज होती जा रही थी। अब ये सिर्फ एक रात की पनाह नहीं रह गई थी। ये रात एक नई मुसीबत लेकर आने वाली थी। दरवाजे पर लगातार हो रही तेज दस्तक ने उस छोटे से घर का सन्नाटा पूरी तरह तोड़ दिया था। अनिकेत और बबीता दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। हर एक धक्का जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। अनिकेत ने धीरे से बबीता की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं एक हिम्मत भी जाग रही थी। उसने बबीता का हाथ धीरे से हटाया और कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, देखता हूं कौन है। बबीता ने फिर भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब दरवाजे पर दस्तक और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। आखिरकार अनिकेत ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, तेज हवा के साथ बारिश की बूंदें अंदर आ गई और सामने खड़ा था एक अजनबी आदमी। उसकी हालत भीग कर खराब हो चुकी थी। आंखों में अजीब सी बेचैनी थी और चेहरा घबराया हुआ था। उसने हांफते हुए कहा, दरवाजा बंद करो जल्दी। अनिकेत एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। बबीता उस आदमी को देखकर थोड़ा पीछे हट गई। उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? वो आदमी कुछ देर तक सांस संभालता रहा, फिर बोला, मेरा नाम राघव है। मैं रास्ते में फंस गया हूं। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। ये सुनकर माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। अनिकेत ने शक भरी नजरों से उसे देखा और पूछा, कौन लोग और क्यों? राघव ने इधर उधर देखा जैसे उसे डर हो कि कोई सुन न ले, फिर बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जिन लोगों से मेरा सामना हुआ वो बहुत खतरनाक है। मैं उनसे बचकर यहां तक भाग कर आया हूं। बबीता और अनिकेत एक दूसरे को देखने लगे। अभी कुछ देर पहले तक जो घर सुरक्षित लग रहा था, अब वहां खतरे की आहट साफ सुनाई दे रही थी। बबीता ने धीरे से कहा, देखो, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है और हम किसी मुसीबत में नहीं पड़ सकते। लेकिन राघव की हालत देखकर उसका दिल भी पसीज गया। वो कांप रहा था और उसकी आंखों में मदद की गुहार साफ नजर आ रही थी। अनिकेत के अंदर भी एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसका डर था और दूसरी तरफ इंसानियत। कुछ पल सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, आज की रात तुम भी यही रह सकते हो, लेकिन अगर कोई परेशानी हुई तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। राघव ने तुरंत सिर हिलाया और बोला, धन्यवाद, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बबीता ने उसे भी एक सूखा कपड़ा दिया और चूल्हे के पास बैठने को कहा, लेकिन अब उस घर का माहौल पहले जैसा शांत नहीं था। हर किसी के मन में एक अनजाना डर बैठ चुका था। तीनों चुपचाप बैठे थे। सिर्फ बारिश की आवाज और कभी कभी बाहर से आती हवाओं की सिसकियां सुनाई दे रही थी। अचानक दूर से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई किसी को ढूंढ रहा हो। अनिकेत ने तुरंत खिड़की के पास जाकर झांका। अंधेरे में कुछ परछाइयां हिलती नजर आ रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, वो लोग शायद यही आ रहे हैं। ये सुनते ही राघव का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। बबीता ने तुरंत दरवाजे की कुंडी और मजबूत कर दी
और चूल्हे की आग धीमी कर दी ताकि बाहर से रोशनी कम दिखे। अब तीनों के बीच सन्नाटा था, लेकिन बाहर खतरा करीब आता जा रहा था। कदमों की आवाजें साफ सुनाई देने लगी। किसी ने दूर से चिल्लाकर कहा, इधर देखो, शायद वो यही कहीं छिपा है। ये सुनते ही घर के अंदर बैठे तीनों लोगों की सांसें जैसे थम गई। अनिकेत ने पहली बार जिंदगी में ऐसा डर महसूस किया था जहां पैसे, ताकत और रुतबा किसी काम नहीं आ रहा था। उसने बबीता की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, जो भी हो, अब हम साथ हैं। बबीता ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाया। उस छोटे से घर में अब 3 अनजान लोग एक ही डर में बंध चुके थे। तभी अचानक घर के बाहर कदमों की आवाज रुक गई और दरवाजे के ठीक सामने किसी की परछाई दिखाई दी। उस रात का सन्नाटा अब तूफान बनने वाला था। दरवाजे के ठीक सामने खड़ी उस परछाई ने जैसे तीनों की सांसें रोक दी थी। बाहर बारिश अब भी लगातार बरस रही थी, लेकिन उस वक्त हर बूंद की आवाज भी धीमी लगने लगी थी, क्योंकि डर की आवाज उससे कहीं ज्यादा तेज थी। अनिकेत, बबीता और राघव तीनों बिना हिले वही खड़े थे। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक। धड़ाम, धड़ाम, जैसे कोई दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना चाहता हो। बबीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अनिकेत की तरफ देखा और उसकी आंखों में सवाल था, अब क्या करें? अनिकेत ने खुद को संभालते हुए धीरे से इशारा किया कि शांत रहो, लेकिन बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, हमें पता है वो अंदर ही है। ये सुनते ही राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा। उसने घबराकर कहा, वो लोग मुझे मार देंगे। बबीता ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया और धीमी आवाज में बोली, चुप रहो, आवाज मत करो। लेकिन बाहर खड़े लोग अब और भी गुस्से में आ चुके थे। उन्होंने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। हर एक चोट के साथ घर की दीवारें तक कांपने लगी। अनिकेत के दिमाग में तेजी से विचार दौड़ने लगे। उसने जिंदगी में हर समस्या को पैसे से हल किया था, लेकिन आज उसके पास न पैसा काम आ रहा था, न कोई ताकत। सिर्फ हिम्मत ही उसका सहारा थी। उसने धीरे से बबीता से कहा, पीछे कोई रास्ता है क्या? बबीता ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, पीछे एक छोटा सा दरवाजा है जो खेतों की तरफ खुलता है, लेकिन वहां भी अंधेरा और कीचड़ है। अनिकेत ने तुरंत फैसला लिया और कहा, हमें यही छिपना होगा। बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। तभी अचानक दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ी और कुंडी हिल गई। अब समय बहुत कम था। अनिकेत ने राघव को पकड़कर एक कोने में ले गया, जहां एक पुरानी अलमारी रखी थी। उसने उसे उसके पीछे छिपा दिया और कहा, चाहे कुछ भी हो, आवाज मत करना। राघव कांपते हुए सिर हिलाने लगा। बबीता ने जल्दी से चूल्हे की आग पूरी तरह बुझा दी ताकि अंदर अंधेरा हो जाए। अब पूरा घर लगभग अंधेरे में डूब चुका था। तभी एक और जोरदार धक्का लगा और दरवाजा आधा टूट गया। बाहर से 3-4 आदमी अंदर घुस आए। उनके हाथों में डंडे थे और आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और एक ने ऊंची आवाज में कहा, हम जानते हैं, वो यही कहीं छिपा है। अनिकेत और बबीता एक कोने में खड़े थे, सांसें रोककर। उनमें से एक आदमी ने बबीता को घूरते हुए पूछा, यहां कोई आया था क्या? बबीता ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, यहां कोई नहीं आया। उसकी आवाज में हल्का सा डर था, लेकिन हिम्मत भी थी। उस आदमी ने शक भरी नजरों से पूरे घर को देखना शुरू किया। उसने अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए जहां राघव छिपा था। अनिकेत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा अब सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो आदमी अलमारी के पास पहुंचा, अनिकेत अचानक आगे बढ़ा और जोर से बोला, यहां कोई नहीं है, तुम लोग गलत जगह आ गए हो। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि कुछ पल के लिए वो लोग रुक गए। उनमें से एक ने गुस्से में कहा, तू हमें सिखाएगा। लेकिन तभी बाहर से किसी ने आवाज लगाई, चलो, यहां नहीं है, वो आगे भाग गया होगा।
ये सुनते ही वो लोग कुछ पल के लिए रुके और फिर धीरे धीरे बाहर निकल गए। जाते जाते उन्होंने एक बार फिर घर के अंदर नजर दौड़ाई और फिर अंधेरे में गायब हो गए। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और बारिश की बूंदें अंदर आने लगी थी। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक राघव अलमारी के पीछे से बाहर आया और जमीन पर बैठ गया जैसे उसकी जान वापस आई हो। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर आप लोग नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं बचता। बबीता ने धीरे से कहा, भगवान ने हमें एक दूसरे की मदद के लिए भेजा है। अनिकेत चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी की असली ताकत पैसा नहीं, बल्कि हिम्मत और इंसानियत होती है। बाहर बारिश अब धीरे धीरे कम होने लगी थी, लेकिन उस घर के अंदर जो तूफान आया था उसने तीनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। अनिकेत ने बबीता की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक अलग ही सम्मान था। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत हिम्मती हो। बबीता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मजबूरी इंसान को हिम्मती बना देती है। यह सुनकर अनिकेत के दिल में उसके लिए एक गहरी इज्जत पैदा हो गई। रात अब धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन नींद तीनों की आंखों से कोसों दूर थी। हर किसी के मन में कुछ न कुछ चल रहा था। राघव अपने डर से उबरने की कोशिश कर रहा था। बबीता अपने अतीत के दर्द को छिपाकर मजबूत बनी हुई थी और अनिकेत अपनी जिंदगी के बारे में पहली बार गहराई से सोच रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि शायद वो अब तक गलत चीजों के पीछे भागता रहा और असली सुकून उससे बहुत दूर था। तभी अचानक दूर कहीं मुर्गे की आवाज सुनाई दी और आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी। सुबह होने वाली थी, एक नई सुबह जो तीनों के लिए कुछ नया लेकर आने वाली थी। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली सच अभी सामने आना बाकी था। और वो सच ऐसा था जो सब कुछ बदल देने वाला था। सुबह की हल्की रोशनी जैसे ही उस छोटे से घर के अंदर आई, रात भर का डर और बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन उसके साथ ही कई अनकहे सवाल भी जाग उठे। बाहर बारिश अब थम चुकी थी, हवा में मिट्टी की भीनी खुशबू थी और आसमान साफ होने लगा था। लेकिन घर के अंदर बैठे तीनों लोगों के दिल अभी भी भारी थे। अनिकेत दरवाजे के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में रात की सारी घटनाएं बार बार घूम रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी एक ही रात में इतनी बदल जाएगी। दूसरी तरफ बबीता चूल्हे के पास बैठी चाय बना रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसके चेहरे पर हल्की थकान और आंखों में छिपा डर साफ नजर आ रहा था। राघव एक कोने में बैठा था, सिर झुकाए, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। कुछ देर तक तीनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर बबीता ने चाय के 3 कप बनाकर दोनों के सामने रख दिए और धीरे से बोली, लो चाय पी लो, शायद थोड़ी राहत मिले। अनिकेत ने कप उठाया, लेकिन इस बार उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने एक घूंट लिया और फिर राघव की तरफ देखा और बोला, अब सच बताओ, आखिर मामला क्या है? वो लोग कौन थे और तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? राघव ने पहले तो नजरें चुराई, लेकिन फिर जैसे उसने फैसला कर लिया कि अब सब कुछ सच बता देना चाहिए। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और शहर में एक गोदाम में काम करता था। वहां कुछ लोग गैरकानूनी काम करते थे। मैंने जब ये देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मुझे नौकरी की जरूरत थी। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे भी उस काम में शामिल होने को कहा और जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे धमकी दी। मैंने हिम्मत करके पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया और उसी दिन से वो लोग मेरे पीछे पड़ गए। ये सुनकर अनिकेत और बबीता दोनों चौंक गए। बबीता ने तुरंत कहा, तुमने सही किया, गलत के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। लेकिन राघव ने सिर झुका लिया और बोला, हाँ, लेकिन अब मेरी जान खतरे में है। अनिकेत कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, अब डरने का वक्त नहीं है। अगर तुम सच के साथ हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं।
ये सुनकर राघव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक अमीर आदमी उसके लिए इतनी बड़ी बात कह सकता है। बबीता भी अनिकेत की तरफ देखने लगी। उसके दिल में भी उसके लिए सम्मान और बढ़ गया था। तभी अनिकेत का फोन अचानक चालू हो गया। शायद बैटरी में थोड़ी जान बाकी थी। फोन ऑन होते ही कई मिस्ड कॉल्स और मैसेज दिखने लगे। उसके मैनेजर, दोस्त और परिवार वाले उसे ढूंढ रहे थे। अनिकेत ने फोन को कुछ देर तक देखा और फिर अचानक उसे बंद कर दिया। बबीता ने पूछा, तुमने फोन क्यों बंद कर दिया? तुम्हारे लोग परेशान होंगे। अनिकेत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहली बार मुझे लग रहा है कि मुझे खुद को समझने का मौका मिला है। मैं अभी वापस उसी दुनिया में नहीं जाना चाहता। ये सुनकर बबीता और राघव दोनों हैरान रह गए। तभी अचानक बाहर से कुछ गाड़ियों की आवाज आई। तीनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। अनिकेत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर देखा तो कुछ पुलिस की गाड़ियां वहां खड़ी थी। पुलिस वाले तेजी से इधर उधर देख रहे थे। अनिकेत के चेहरे पर राहत की सांस आई, लेकिन राघव के चेहरे पर डर और बढ़ गया। उसने घबराकर कहा, अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैंने पुलिस को सब बताया है तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर आगे आया और बोला, क्या यहां कोई अनिकेत नाम का आदमी है? अनिकेत आगे बढ़ा और बोला, जी मैं हूं। इंस्पेक्टर ने कहा, हम आपको रात से ढूंढ रहे हैं। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और हमें खबर मिली कि आप यहां हो सकते हैं। अनिकेत ने सिर हिलाया और फिर अचानक कहा, लेकिन अभी एक और जरूरी काम है। उसने राघव की तरफ इशारा किया और कहा, यह आदमी गवाह है, इसे सुरक्षा की जरूरत है। इंस्पेक्टर ने राघव की तरफ देखा और गंभीर होकर बोला, क्या यह सच है? राघव ने हिम्मत जुटाकर सब कुछ बता दिया। पुलिस ने तुरंत उसे सुरक्षा देने का आश्वासन दिया और कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी बच गई हो। बबीता ने भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन तभी अनिकेत ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको चौंका दिया। उसने इंस्पेक्टर से कहा, मैं भी इस केस में मदद करूंगा। इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा, आप क्यों? अनिकेत ने कहा, क्योंकि अब यह सिर्फ राघव की लड़ाई नहीं है, ये सच और इंसानियत की लड़ाई है। ये सुनकर बबीता की आंखों में गर्व झलकने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक अमीर आदमी इतना बदल सकता है। पुलिस राघव को लेकर जाने लगी, लेकिन जाने से पहले राघव ने बबीता और अनिकेत के पैर छू लिए और कहा, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। अनिकेत ने उसे उठाया और कहा, अब जिंदगी सही रास्ते पर जीना। पुलिस के जाने के बाद घर में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह सन्नाटा डर का नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का था। अनिकेत ने बबीता की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे भी नई जिंदगी दी है। बबीता ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारे अंदर पहले से था, बस बाहर आने का इंतजार कर रहा था। यह सुनकर अनिकेत के दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। उसे महसूस हुआ कि शायद यह रिश्ता सिर्फ एक रात का नहीं है, इससे कहीं ज्यादा गहरा है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब जो होने वाला था वो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुबह की वो हल्की धूप अब पूरी तरह फैल चुकी थी, लेकिन उस छोटे से घर के अंदर जो कुछ बदला था वो सिर्फ मौसम नहीं बल्कि 3 जिंदगियों का रास्ता था। पुलिस के जाने के बाद कुछ देर तक अनिकेत और बबीता चुपचाप खड़े रहे, जैसे दोनों के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। बाहर से आती हवा अब ठंडी नहीं बल्कि सुकून देने वाली लग रही थी। अनिकेत धीरे धीरे बबीता के पास आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, पता है, कल रात अगर मैं यहां नहीं आता तो शायद मैं जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई कभी समझ ही नहीं पाता। बबीता ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिंदगी हमें वही सिखाती है जिसकी हमें जरूरत होती है, बस हम समझ नहीं पाते। अनिकेत ने गहरी सांस ली और घर के चारों तरफ नजर दौड़ाई। उस छोटे से घर में अब उसे गरीबी नहीं दिख रही थी,
बल्कि सच्चाई और अपनापन नजर आ रहा था। उसने धीरे से कहा, बबीता, मैं वापस अपनी दुनिया में तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भी अब इस अकेलेपन से बाहर आओ। बबीता कुछ पल के लिए चुप रही। उसके चेहरे पर कई भाव एक साथ आए, जैसे वो अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश कर रही हो। उसने धीरे से कहा, मेरी दुनिया यही है अनिकेत, मैं इस घर और इन यादों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ये सुनकर अनिकेत समझ गया कि बबीता के लिए ये घर सिर्फ चार दीवारें नहीं बल्कि उसका पूरा अतीत है। लेकिन उसके दिल में एक और भावना भी जम ले चुकी थी, जिसे वो खुद भी समझने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर मैं कहूं कि मैं इस दुनिया को छोड़कर यहां आना चाहता हूं तो? बबीता चौंक गई। उसने तुरंत कहा, यह मजाक मत करो अनिकेत, तुम्हारी दुनिया बहुत बड़ी है, तुम वहां के लिए बने हो। अनिकेत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, मैं पहली बार खुद के लिए कुछ महसूस कर रहा हूं, और वो है सुकून जो मुझे यहां मिला। ये सुनकर बबीता के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, यह सिर्फ एक रात का असर है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अनिकेत ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये असर नहीं है, ये एहसास है, और ये पहली बार हुआ है। दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा छा गया, जिसमें बहुत कुछ छुपा हुआ था। तभी दूर से गांव के कुछ लोग उस घर की तरफ आते नजर आए। शायद उन्हें रात की घटना के बारे में पता चल गया था। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे और बबीता से सवाल पूछने लगे कि रात को क्या हुआ था। अनिकेत एक तरफ खड़ा सब देख रहा था। उसने महसूस किया कि ये लोग भले गरीब हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। तभी गांव के एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, बेटी, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। एक अनजान आदमी की मदद करके आज के जमाने में ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। बबीता ने विनम्रता से सिर झुका लिया। अनिकेत ये सब देखकर भावुक हो गया। उसे महसूस हुआ कि असली अमीरी यही है जहां लोग दिल से एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। उसी वक्त अनिकेत के फोन पर फिर से कॉल आने लगी। इस बार उसके पिता का फोन था। उसने कुछ पल सोचा और फिर कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से गुस्से और चिंता भरी आवाज आई, तुम कहां हो? अनिकेत, हम सब परेशान हैं। अनिकेत ने शांत स्वर में कहा, मैं ठीक हूं और जल्द ही वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ जरूरी काम करना है। उसके पिता ने पूछा, कैसा काम? अनिकेत ने एक नजर बबीता की तरफ देखा और कहा, इंसान बनने का काम। यह सुनकर उसके पिता कुछ पल के लिए चुप हो गए। कॉल खत्म होने के बाद अनिकेत ने फैसला कर लिया था। उसने गांव वालों के सामने कहा, मैं इस गांव में एक छोटा सा स्कूल और अस्पताल बनवाना चाहता हूं, ताकि यहां के लोगों को बेहतर जिंदगी मिल सके। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। बबीता भी उसे देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक रात में कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है, लेकिन यह बदलाव सच्चा था। अगले कुछ दिनों में अनिकेत ने अपने लोगों को बुलाया और काम शुरू करवा दिया। गांव में पहली बार इतनी बड़ी हलचल हुई थी। लोग खुश थे क्योंकि उन्हें उम्मीद मिली थी। इस दौरान अनिकेत अक्सर बबीता के घर आता और उससे बातें करता। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था, जो हर दिन और गहरा होता जा रहा था। एक दिन अनिकेत ने हिम्मत करके बबीता से कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बबीता ने उसकी तरफ देखा और कहा, कहो। अनिकेत ने धीरे से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। यह सुनकर बबीता जैसे पत्थर की तरह जम गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, यह संभव नहीं है अनिकेत, मैं एक विधवा हूं और तुम एक बड़े घर से हो। समाज कभी इसे स्वीकार नहीं करेगा। अनिकेत ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे समाज से ज्यादा तुम्हारी परवाह है, और जहां तक बात है तुम्हारे अतीत की, तो वो तुम्हारी मजबूरी थी, तुम्हारी पहचान नहीं। ये सुनकर बबीता टूट गई। उसके दिल में जो दर्द सालों से दबा हुआ था, वो आंसुओं के रूप में बाहर आ गया। उसने कहा, क्या सच में तुम्हें मेरी सच्चाई से फर्क नहीं पड़ता? अनिकेत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर की इंसानियत देखी है।
और वही सबसे बड़ी सच्चाई है। उस दिन बबीता ने पहली बार अपने दिल की दीवारें गिरा दी। उसने धीरे से हक कह दिया। गांव वालों ने भी इस रिश्ते को खुले दिल से स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने अनिकेत की सच्चाई और बबीता की नेकदिली दोनों देखी थी। कुछ महीनों बाद उसी गांव में एक सादा लेकिन खूबसूरत शादी हुई। अनिकेत और बबीता ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां न अमीरी का घमंड था, न गरीबी का दर्द था, सिर्फ इंसानियत थी। समय बीतता गया और वो गांव अब बदल चुका था। स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, अस्पताल में लोगों का इलाज होता था, और हर कोई अनिकेत और बबीता को दुआएं देता था। एक रात अनिकेत उसी पुराने घर के बाहर खड़ा था, जहां से उसकी जिंदगी बदली थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया, जैसे वो उस रात की बारिश को याद कर रहा हो। बबीता उसके पास आई और बोली, क्या सोच रहे हो? अनिकेत ने कहा, सोच रहा हूं, अगर उस रात बारिश नहीं होती तो शायद मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाता। बबीता मुस्कुराई और बोली, कुछ रिश्ते ऊपर वाला खुद बनाता है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और दूर आसमान में चमकते तारों को देखने लगे। वो कहानी जो एक तूफानी रात से शुरू हुई थी, आज एक खूबसूरत जिंदगी में बदल चुकी थी, जहां इंसानियत ने हर दर्द को हरा दिया था। यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जब इंसान इंसान के काम आता है तो खुदा भी उसके साथ खड़ा होता है, और वही सच्ची अमीरी होती है जो दिलों में बसती है। अब जरा एक पल के लिए खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए, क्या सच में हम वही इंसान हैं जैसा हम अपने आप को समझते हैं, या फिर हालात आने पर हमारा असली चेहरा बदल जाता है? सोचिए उस तूफानी रात के बारे में, जब चारों तरफ अंधेरा था, आसमान गरज रहा था, बिजली चमक रही थी और बारिश इतनी तेज थी कि जैसे हर दर्द को धो देना चाहती हो। उसी रात एक तरफ खड़ा था अनिकेत, करोड़ों का मालिक, नाम, शोहरत, ताकत, सब कुछ था उसके पास, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन, एक सन्नाटा जिसे कोई पैसा नहीं भर पाया था। और दूसरी तरफ थी बबीता, एक साधारण सी विधवा महिला, जिसके पास ना कोई सहारा था, ना कोई दौलत, ना कोई बड़ी पहचान, लेकिन उसके पास था एक सच्चा दिल, इंसानियत से भरा हुआ दिल। अब आप खुद से पूछिए, अगर आप उस रात वहां होते तो क्या करते? क्या आप भी दरवाजा बंद कर लेते, ये सोचकर कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे क्यों किसी अनजान की मदद करनी चाहिए? या फिर आप भी बबीता की तरह अपने डर को किनारे रखकर इंसानियत का हाथ बढ़ाते? क्योंकि सच तो यह है कि मदद करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब सामने वाला आपके लिए अजनबी हो और हालात खतरनाक हो। लेकिन वही पल हमें तय करते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं। और अब जरा अनिकेत की जगह खुद को रखकर देखिए। जब जिंदगी ने आपको सब कुछ दिया हो, हर सुख, हर सुविधा, हर नाम, लेकिन फिर भी दिल के अंदर सुकून ना हो, और एक रात में आपको एहसास हो जाए कि असली खुशी पैसे में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों और इंसानियत में छुपी होती है, तो क्या आप भी अपने पुराने रास्ते पर लौट जाते, या फिर अपने दिल की सुनकर एक नई शुरुआत करते? क्योंकि सच यही है कि जिंदगी में बदलाव का मौका हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो वो हमारी हिम्मत पर निर्भर करता है कि हम उसे अपनाते हैं या फिर डरकर छोड़ देते हैं। और अब सोचिए राघव के बारे में, एक साधारण इंसान जिसने सच का साथ देने की हिम्मत की, लेकिन उसकी कीमत उसकी जान बन गई। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी डरकर चुप हो जाते, अपनी जान बचाने के लिए सच से मुंह मोड़ लेते, या फिर हर खतरे के बावजूद सच के साथ खड़े रहते? क्योंकि सच बोलना आसान नहीं होता, उसके लिए हिम्मत चाहिए, और वही हिम्मत एक इंसान को आम से खास बनाती है। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई पल आ जाए जहां आपके एक फैसले से किसी की जिंदगी बच सकती हो, किसी का भविष्य बदल सकता हो, तो क्या आप आगे बढ़ेंगे या फिर भीड़ का हिस्सा बनकर पीछे हट जाएंगे? क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है
जब हमें बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करनी होती है। यही वो पल होता है जहां इंसानियत और खुदगर्जी के बीच का फर्क साफ नजर आता है। इस कहानी ने हमें यही सिखाया है कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं होती, बल्कि दिल में होती है। वो दिल जो किसी अजनबी के दर्द को समझ सके, जो बिना किसी उम्मीद के मदद कर सके, जो सच के लिए खड़ा हो सके। अनिकेत के पास सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं था। और बबीता के पास कुछ नहीं था, लेकिन सुकून था, क्योंकि उसने कभी इंसानियत का साथ नहीं छोड़ा। और जब ये दोनों रास्ते एक दूसरे से मिले तो एक नई कहानी बनी। एक ऐसी कहानी जहां दौलत ने नहीं, बल्कि दिल ने जीत हासिल की। तो अब दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, अगर आपको चुनना हो दौलत, नाम और समाज, या फिर भरोसा, सच्चाई और इंसानियत, तो आप क्या चुनेंगे? क्योंकि आपका जवाब ही आपकी असली पहचान है। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, दौलत या इंसानियत। और याद रखिए, सही जवाब वही नहीं होता जो हम बोलते हैं। सही जवाब वो होता है जो हम अपने कर्मों से साबित करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया को पैसों से ज्यादा सच्चे दिल और इंसानियत की जरूरत है, तो इस कहानी को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल ज्ञानी प्रजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सीख छुपी होती है। और शायद अगली कहानी आपके दिल को और भी गहराई से छू जाए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने दिल को जिंदा रखिए, इंसानियत को जिंदा रखिए, और हमेशा याद रखिए कि असली हीरो वही होता है जो बिना किसी नाम और पहचान के किसी की जिंदगी में रोशनी बन जाए। धन्यवाद।